तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो भाई जल्दी से अपने बेहतरीन लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोगों को चीजें सिखाते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा बैच एसएससी के लिए चल रहा है, लगातार उसमें क्लासेस हो रही हैं। बढ़िया तरीके से हम उसमें आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन के लिए जो आपकी क्लासेस हैं वो ये वाली रिकॉर्डेड कर दी जाएंगी। तो ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आप लोगों के लिए कुछ दिन के लिए। थोड़ा जरूरी काम है, इसीलिए उसके लिए मुझे बाहर जाना है। तो आपकी क्लासेस को मैं कुछ दिन के लिए रिकॉर्डेड कर देता हूं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहें। ठीक है प्यारे भाई, बिल्कुल। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। और मैं अगर बताऊं तो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू इनका यूज बताया था। साथ ही साथ प्यारे भाई लिटिल, द लिटिल, पहले ए लिटिल लिख लेते हैं और फिर द लिटिल, इनका प्यारे भाई मैंने आपको अच्छे से यूज बताया था कि कैसे होता है। बढ़िया तरीके से, एकदम साधारण तरीके से आपको चीजें बताई थी। अब उसी पर बेस्ड, चूंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको कल ही बता चुका हूं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आई होप कि आप इनको बहुत आराम से कर ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था प्यारे भाई, आप काउंटेबल के साथ फ्यू का यूज करते हैं, यानी ये फ्यू वाले जितने भी हैं आप इनको काउंटेबल के सेंस में यूज कर लेंगे। बाकी प्यारे भाई जो ये लिटिल वाले जितने भी आपके ये फंक्शन दे रखे हैं, इनको आपको अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करना है। चलिए प्यारे भाई इन क्वेश्चंस को करते हैं, फिर इनके आगे का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वी हैव गॉट टी एंड अ फ्यू बिस्किट। ठीक है, अब प्यारे भाई मुझे बस इतना बता दो, यहां फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और ए फ्यू। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब प्यारे भाई आपको क्या देखना है, बिस्किट से पहले क्या आया, तो आप कहेंगे आ फ्यू आया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो प्यारे भाई बिस्किट जो होता है उससे तो आप एक तरीके से काउंट कर लेते हैं। हालांकि ये जो बिस्किट है कायदे में अगर आप देखोगे तो अनकाउंटेबल के सेंस में भी चला जाएगा, बट यहां ए फ्यू बिस्किट लिखा हुआ है तो बिस्कुट के जो टुकड़े होते हैं, यानी कि जो आपके बिस्कुट के जो आपके लिए आते हैं, जो बिस्किट आप गिनते हो, काउंट करते हो, वो उसके पीसेस होते हैं बिस्किट के, उनको आप काउंट कर पाते हो। ठीक है ना, तो यहां पर दिया गया है, उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें इधर देखना है कि टी से आगे क्या आएगा। तो प्यारे भाई ये टी दिया है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो टी है वो किस प्रकार का नाउन है। तो आप कहेंगे सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। टी कैसा नाउन है प्यारे भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, तो आपने सिखाया था कि सर अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाले यूज होंगे और काउंटेबल के साथ फ्यू वाले। तो प्यारे भाई ये फ्यू वाले तो दोनों ऑप्शन खत्म, बच गया लिटिल वाला और ये ए लिटिल, दो ऑप्शन बचे। अब एक बार जरा ध्यान से देख लो प्यारे भाई, इसका तो हम यूज निगेटिव सेंस में करते थे और इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते थे। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अगर मुझे मिलेगी तो ना के बराबर चाय थोड़ी ना मिलेगी, थोड़ी चाय मिली होगी, ना के बराबर तो नहीं मिली होगी। तो यहां निगेटिव सेंस की तो बात ही नहीं हो रही। तो प्यारे भाई ये भी खत्म। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां राइट हो जाएगा, क्योंकि प्यारे भाई कहीं पर भी यहां निगेटिव सेंस का जिक्र नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ जिससे निगेटिविटी का पता चले। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे भाई। कुड ही ट्राई वाइन, वाइन होती है शराब, उसके बारे में ये बोल रहा है। तो प्यारे भाई वाइन से पहले आपको लगाना है, तो मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये जो वाइन है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर से अनकाउंटेबल हो गया, और जब ये प्यारे भाई अनकाउंटेबल हो गया तो ये फ्यू और द फ्यू तो खत्म, क्योंकि इनका तो आने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई ये तो काउंटेबल के साथ आते हैं और आपका जो नाउन है जिससे पहले आपको ये लगाना है वो तो आपका अनकाउंटेबल है। तो प्यारे भाई यहां क्या लगाएंगे, अब फिर से भाई प्यारे भाई ये आ गया निगेटिव सेंस के लिए क्योंकि लिटिल है, और ये आ गया आपका पॉजिटिव सेंस के लिए। तो प्यारे भाई बस मुझे इतना बता दो कि अगर कोई ट्राई करना चाहेगा, मतलब शराब ट्राई करना चाह रहा है, कोई पर्सन है, वो ना के बराबर ट्राई करना चाहेगा या थोड़ी करना चाहेगा। प्यारे भाई ना के बराबर नहीं, कुछ तो ट्राई करना चाह रहा है, ना के बराबर का क्या मतलब।
तो कुछ ट्राई करना चाह रहा है, इसीलिए यहां पॉजिटिव सेंस देना है। तो प्यारे भाई लिटिल नहीं होगा, यहां ए लिटिल आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहां राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे भाई, गिव द प्लांट्स डैश वाटर एवरी डे। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं तो प्यारे भाई वाटर दे दिया, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है प्यारे भाई, अनकाउंटेबल नाउन। अब फिर से अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि ये तो काउंटेबल के साथ है। चलो भाई आगे देखिए। तो प्यारे भाई एक बात बताओ, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करो। आप पानी, अगर पौधों को पानी दोगे, पौधों को अगर आप पानी दोगे तो भाई थोड़ा तो दोगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई ले एक बूंद दे देते हैं तेरे को, चल थोड़ा सा ले ले, ना के बराबर देंगे, लेकिन थोड़ा सा देंगे ना के बराबर, ऐसा तो नहीं होगा भाई। थोड़ा पानी तो दोगे उसको, और जब आप उसको थोड़ा पानी दोगे तो प्यारे भाई यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर निगेटिव वाला तो आ नहीं सकता। बिल्कुल। अब प्यारे भाई मजेदार बात यहां ये कर दी एग्जामिनर ने कि यहां दोनों के दोनों पॉजिटिव सेंस वाले दे दिए। ए लिटिल ये भी पॉजिटिव के लिए यूज होता है, और द लिटिल ये भी पॉजिटिव के लिए ही यूज होता है। तो अब इनमें तो निगेटिव मीनिंग तो कोई कर ही नहीं रहा, तो क्या करें ऐसे में। तो प्यारे भाई याद करो, द लिटिल के लिए मैंने एक अलग बात बताई थी कि इसके साथ डेट करके कोई ना कोई सब्जेक्ट वर्ब जरूर होगा। डेट के साथ में सब्जेक्ट या वर्ब यानी कि एक अगली क्लाउज होनी चाहिए। तो क्या इसमें कोई अगली क्लाउज है, आप कहेंगे नहीं सर, इसके बाद तो एक एडवर्ब दी है और सेंटेंस का खत्म खल्लास कर दिया है। तो इसका मतलब तो इसमें एक्स्ट्रा क्लाउज है ही नहीं, और जब इसमें एक्स्ट्रा क्लाउज नहीं है तो प्यारे भाई ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब यहां क्या आंसर आएगा, गिव द प्लांट्स अ लिटिल वाटर एवरी डे। ठीक है प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ही यूजेस टू हिज एडवांटेज। बिल्कुल, चलो भाई देखते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना या आकर्षित करना। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा है तो प्यारे भाई ये इन्फ्लुएंस जो है वो यहां एज अ नाउन यूज किया गया है। ठीक है ना, एज अ नाउन यूज किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब इसको एज अ नाउन यूज किया गया है तो आप किसी को एक इन्फ्लुएंस, दो इन्फ्लुएंस ऐसे करोगे ना। आकर्षण करना मतलब क्या है, एक आपका अगर देखोगे तो ये भाववाची संज्ञा हो गई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया एक प्रकार से ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज आर अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई यहां पर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो प्यारे भाई यहां पर ये फ्यू नहीं आएगा, बाकी तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब एक बात बताओ प्यारे भाई, अगर कोई किसी को आकर्षित कर रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ना के बराबर आकर्षित करेगा। आप कहेंगे नहीं सर, ना के बराबर तो नहीं करेगा, तो ये यहां पर लिटिल, केवल लिटिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव सेंस की तो बात ही नहीं करनी। आगे देखेंगे प्यारे भाई, आगे क्वेश्चन कह रहा है द लिटिल। ठीक है, द लिटिल है ऑप्शन में, फिर ए लिटिल है। अब यहां ये भी पॉजिटिव के लिए और प्यारे भाई ये भी पॉजिटिव के लिए, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं। अब इन दोनों में से क्या लगाएं, तो प्यारे भाई इन दोनों में से लगाने के लिए याद करो, मैंने आपको एक बात सिखाई थी। मैंने कहा था कि अगर दैट के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि एक नई बात जुड़ रही है, तो यहां दैट के बाद देखो एक नई बात बन रही है, और ये सेंटेंस प्यारे भाई 3 क्लाउजेस का जा रहा है। एक बात इतनी हो गई, फिर दैट लगाया, फिर इतनी, फिर कॉमा लगाया। कॉमा भी आराम से क्लाउजेस को इधर उधर रिलेट कर देता है, और ये तीसरी क्लाउज, ही यूजेस टू हिज एडवांटेज। ठीक है, तो यहां प्यारे भाई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसका मतलब प्यारे भाई दैट के बाद यहां एक बात दे रखी है, और ऐसे केस में ए लिटिल का आना खत्म हो जाता है, क्योंकि द लिटिल वहां पर उसके साथ सूटेबल होता है जब कोई क्लाउज दी होती है। तो प्यारे भाई यहां बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और आपका यहां जो है वो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या आंसर राइट होगा इसका, बी आंसर। अब बताएंगे प्यारे भाई आपको क्लियर ये बातें, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। प्यारे भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट गया हूं सामने से। ठीक है, चलिए भाई, तो अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से इंप्रूव करेंगे और चीजों को सीखेंगे। मैं इसको एक बार इरेज कर दूं जरा जल्दी से।
चलिए भाई, तो मुझे अब आपको सम और एनी के बारे में थोड़ा जानकारी देना है आज, ताकि मैं आपको थोड़ा सा आपको एक बेस प्रोवाइड करा सकूं इन दोनों चीजों का कि ये सम और एनी क्या होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा रफ रेज हो रहा है यार ये तो बहुत। चलो 1 मिनट रुकेंगे बस। कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्यारे भाई, ए फ्यू और आपका फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सारा का सारा आपने सीख लिया है। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब जो है वो प्यारे भाई हम आगे एकदम नया चीज, नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो सकता है होगी, और नहीं होगी तो वो अभी आप बता देंगे मेरे को। देखो तो प्यारे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सम क्या होता है। ठीक है ना, सम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं इसका हिंदी अर्थ। तो सम का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका अर्थ होता है कुछ। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ होता है। ठीक है, अब सम को यूज कैसे करते हो? तो आप कहेंगे सर इस सम को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो इसको प्यारे भाई हम एज अ डेटरमिनर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? डेटरमिनर। और प्यारे भाई इसको हम एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? 2 तरीके से इसका यूज किया जाता है। आप इसको एज अ डेटरमिनर, साथ ही साथ इसको एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसको कैसे यूज करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। भाई डेटरमिनर की तरह यूज करोगे तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन कुछ इस प्रकार का होगा, सम प्लस में नाउन है। भाई सही बात है ना, जब आप इसको एज अ डेटरमिनर की तरह यूज करोगे तो यही फंक्शन बनेगा। भाई सम आएगा फिर प्लस में नाउन आ जाएगा। सेम प्यारे भाई अगर आप इसको एज अ प्रोनाउन यूज करोगे तो कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, यानी सम आएगा फिर प्लस में ऑफ यानी सिलेक्शन प्रेपोजिशन। भाई अगर कुछ को सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा में से तो ही करोगे, ये ध्यान रखनी है बात। फिर आगे मैं बात करूं तो यहां जो आएगा वो प्रोनाउन आएगा। यहां क्या आएगा प्यारे भाई? प्रोनाउन आएगा। तो ये 2 चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्यारे भाई कि यहां जो ये नाउन आएगा वो कैसे आएगा। अब आप कहेंगे सर क्या यहां केवल प्रोनाउन हो सकता है? तो प्यारे भाई जरूरी नहीं है, यहां आपका नाउन प्रोनाउन दोनों चीजें हो सकती हैं। बस शर्त ये होगी कि अगर वो चीज काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लरल सेंस में यूज की जाएगी। कैसे यूज की जाएगी प्यारे भाई? प्लरल सेंस में यूज की जाएगी। ठीक है ना, अगर आपका यहां पर जो भी ये नाउन या प्रोनाउन आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो आपका काउंटेबल है, कैसा है प्यारे भाई? काउंटेबल, तो उस केस में आप कैसे यूज करेंगे? उसको एज अ प्लरल यूज करेंगे। क्योंकि भाई ऐसा समझो कि जब आप सिलेक्शन करते हो, ये ऑफ है जो प्रेपोजिशन है आपकी, ये ऑफ जो आपकी ये प्रेपोजिशन है, ये फॉर सिलेक्शन यूज होती है, यानी कि चयन करने के लिए, फॉर सिलेक्शन। ठीक है ना, यानी कि ज्यादा लोगों में से कुछ का चयन करना है, क्योंकि आपने ऊपर क्या पढ़ा है? सम का अर्थ होता है कुछ। ठीक है ना, अब प्यारे भाई यहां पर प्रेपोजिशन क्या कर रही है? सिलेक्शन कर रही है। तो यहां प्रोनाउन या नाउन जो भी आप यूज करेंगे, अगर वो काउंटेबल के सेंस में है तो प्लरल रहेगा। ठीक है ना, अब अनकाउंटेबल के सेंस में जब आप उसको यूज करोगे तो प्लरल का तो मतलब ही नहीं होता। भाई अगर मैंने कहा सम ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड थोड़ी ना कर दूंगा, गलत हो जाएगा। भाई सम ऑफ गोल्ड बोल दो, सोने में से थोड़ा मैंने खरीद लिया, या सोने में से थोड़ा मेरा खो गया, कुछ भी सही A to Z। लेकिन वहां सम ऑफ गोल्ड्स तो नहीं करोगे ना, सम ऑफ गोल्ड्स तो गलत हो जाएगा, सम ऑफ गोल्ड ही रहेगा। ठीक है ना, बस वर्ब का डिफरेंस आ जाएगा, वर्ब का डिफरेंस आएगा प्यारे। चलो, तो अब आपको ये 2 बातें पता लग गई। अब मैं बात बताता हूं कि सम के साथ क्या होता है। देखो प्यारे भाई, सम जो है वो आपका दोनों प्रकार के नाउन के साथ आ जाएगा। यानी मैंने क्या कहा कि ये आपका काउंटेबल और प्यारे भाई अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ आ जाएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, इसी एक ही स्लाइड में मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा, बस ध्यान से सुनना है।
काउंटेबल के सेंस में जब आप इसको यूज करेंगे, किसके सेंस में प्यारे भाई? काउंटेबल के सेंस में। तो यहां क्या होगा, जब आप इसको काउंटेबल के सेंस में यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, सम प्लस में आपका सी नाउन लिख दूं भाई, काउंटेबल नाउन को मैंने लिख दिया सी नाउन। अब इस सी नाउन की खासियत है, ये हमेशा प्यारे भाई प्लरल में यूज होगा। रीजन है क्योंकि प्लरल वर्ड होता है सम। ये बात आप चाहें तो ऊपर लिख लीजिए, यहां ट्रायोलॉजी बन जाएगी ये फिर। तो यहां आप लिख लीजिए कि ये जो होता है वो कैसा वर्ड होता है? प्लरल वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है प्यारे भाई? प्लरल वर्ड होता है। अब यहां आपने सी यानी जो आपका है यहां पे काउंटेबल नाउन यूज कर लिया, जो कि आप हमेशा प्लरल सेंस में ही यूज करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे भाई जो आप वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्ब। वो भी प्यारे भाई कैसी लगाएंगे? प्लरल लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे? प्लरल। तो सम आपका प्लरल हो गया, यहां नाउन प्लरल आ गया। अब देखो बेसिक समझाऊं यहां प्यारे भाई, अगर आप देखोगे तो ये इतनी बात पूरी की पूरी मिलकर सब्जेक्ट नहीं बन जाएगी। और जब आपके सब्जेक्ट में डेटरमिनर प्लरल, नाउन प्लरल, तो प्यारे भाई आगे आने वाली जो वर्ब आएगी वो भी तो प्लरल आएगी। रीजन ये है क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही प्लरल हो गया, तो वर्ब भी प्लरल आएगी। अब सेम बात करते हैं अनकाउंटेबल के सेंस में क्या होगा प्यारे भाई? ऐसे ही लिखना है एकदम एक एक बात बनाकर खतरनाक तरीके से, ताकि सारी बातें समझ में आए। बाकी डेड डैश करके यहां जो भी आगे हो और मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखो प्यारे भाई, अब अगर आगे मैं बात करूं तो यहां अनकाउंटेबल के सेंस में आप क्या करेंगे? तो इसके सेंस में करना क्या है आपको, जब आप अनकाउंटेबल के साथ में सम को यूज करेंगे, यानी सम लिखा, फिर प्लस में प्यारे भाई यू एन नाउन लिख देता हूं, यानी कि यूसी नाउन, यानी अनकाउंटेबल। ठीक है, लिख दूं ऐसे करके प्यारे भाई, यूसी नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन। तो प्यारे भाई अब मुझे बस इतना बता दो, भले ही ये डेटरमिनर यहां प्लरल है, भले ही ये डेटरमिनर यहां प्लरल है, लेकिन प्यारे भाई क्या आया? अनकाउंटेबल नाउन। अब प्यारे भाई दिक्कत ये हो गई, अब यहां दिक्कत ये हो गई, ये अनकाउंटेबल नाउन तो आप कुछ भी लिख लो, क्या करते हैं इसके साथ में? कुछ भी लिख लो इसको। अगर हम नॉर्मल बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन है, अब इसके साथ में हमें क्या करना है? यहां लगानी है प्यारे भाई वर्ब। यहां क्या लगानी है? हमें वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब। अब अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से वर्ब कैसी आती है? तो आप कहेंगे सर वो तो सिंगुलर आती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही बात आपको पता है, सिंगुलर ही आती है। लेकिन प्यारे भाई ये जो डेटरमिनर है वो इस अनकाउंटेबल नाउन को अपने कब्जे में ले लेगा, और जब ये अपने कब्जे में लेगा तो ये कहेगा कि मेरे भाई तू मेरे साथ मिल जा और प्लरल वर्ब ले। ये एक दो पैसे से कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी वर्ब मत ले, तू बड़ी वर्ब ले। तो ये जो है वो ये नाउन तो जैसा है वैसा यूज होगा, लेकिन प्यारे भाई इसके बाद जो यहां वर्ब आएगी वो आपकी कैसी आएगी? प्लरल वर्ब आएगी। रीजन प्यारे भाई एक ही है, क्योंकि ये सम जो है वो सिंगुलर के साथ यूज नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब ये सिंगुलर के साथ यूज नहीं हो सकता तो प्यारे भाई यहां वर्ब कैसी आएगी? तो आप कहेंगे सर प्लरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लरल वर्ब। उसके बाद आगे चाहे आपका जो, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं जो सम के बारे में आपको जाननी थी। सम के बारे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के दोनों जो मैंने लिखवाए हैं। मैंने इसका प्रोनाउन की तरह यूज लिखा दिया, फिर मैंने इसका डेटरमिनर की तरह एक एक यूज बता दिया, आपको कहां यूज कर सकते हैं वो सारी बातें बता दी, ठीक है ना? अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ बातें हमें और जाननी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर इसके बाद सिंगुलर आ सकता है तो किस केस में, तो ये बात जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। रीजन ये है प्यारे भाई, अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो फिर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर लोगे। तो इस पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो जाए, फिर हम आगे सीखेंगे। तो उसको मैं आपको कल बताऊंगा कि इसके साथ जैसे मैंने अभी कहा कि नहीं आएगा सिंगुलर नाउन, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये जोर जोर से कहा है ना, इस बात का मैं खुद ही खंडन कर दूंगा, यानी खुद ही कल इसको गलत साबित कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर अपने आप को खुद गलत साबित कर रहे हो। प्यारे भाई अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप वो चीजें नहीं सीख पाएंगे जो असल में आपको सीखनी है, जिन पे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना?
तो वो चीजें सिखाने के लिए अगर कोई बात नहीं गलत साबित होते तो होने दो यार, बच्चों के सामने क्या दिक्कत है, भाई लोग आप तो अपने। चलो भाई, तो देखो बढ़िया तरीके से ये हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई हट गया हूं सामने से, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं प्यारे भाई। अब इस पर जो है क्वेश्चन करने की बारी है। आई होप आपके दिमाग में एक एक बात फिट हो गई होगी, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सम के बारे में आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, दूं वही क्वेश्चन बढ़िया सा। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताएंगे इसमें क्या होगा। मैंने लिखा सम बॉय या बॉयज हैज या हैव रेडी छोड़ो, एकदम बेहतरीन वाला देते हैं, हैज गॉन देयर, गॉन देयर। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है आप लोग, मैं बताता हूं इसका। प्यारे भाई सबसे पहले आप ये देखो, ये सम है तो आप कहेंगे जी सर। मैंने कहा जब भी बेटा किसी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करनी हो तो आप इस वर्ड को छोड़ो, इसके ठीक आगे वाला वर्ड देखो कि वो क्या है। तो आप देखेंगे कि सर यहां नाउन दे रखा है। क्या दे रखा है? नाउन। अब नाउन दिया है तो सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तुरंत पता चल गई कि ये तो डेटरमिनर बाबूलाल है। कौन है? डेटरमिनर। अब ये डेटरमिनर है तो आपको पता है भाई ये तो प्लरल वर्ड होता है, अभी बताया था ना। अब प्लरल वर्ड और डेटरमिनर, तो जाहिर सी बात है ये डेटरमिनर का यहां काम कर रहा है, प्लरल है साथ ही साथ, तो ये सिंगुलर नाउन तो बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि ये बॉय सिंगुलर था। हमें कैसा चाहिए? प्लरल चाहिए, तो बॉयज यहां राइट होगा। अब ये जब पूरा सब्जेक्ट प्लरल हो गया तो प्यारे भाई यहां वर्ब सिंगुलर क्या कर रही है? वर्ब भी प्लरल आएगी, तो यहां ऐसे आंसर हो गया। तो यहां सम की वजह से, क्योंकि सम यहां डेटरमिनर का काम कर रहा था, साथ ही साथ ये प्लरल भी था, तो भाई सिंगुलर नाउन तो नहीं लेगा अपने साथ। सेम प्यारे भाई ना तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, प्लरल वर्ब ही लेगा, जो हमने यहां लगा दी। तो यहां हैव आएगा और यहां बॉयज आएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे भाई, मैंने लिखा सम गोल्ड या गोल्ड्स, ठीक है ना, और फिर मैंने आपके लिए लिखा हैज बीन, ठीक है ना, या हैव बीन सोल्ड बाय हिम। चलो प्यारे भाई अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे अरे यार यहां एस तो लगाया नहीं, चलो अब बताओ। तो आप कहेंगे कि सर यहां सम देखो और इससे पहले अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जाननी है तो ठीक आगे वाला वर्ड देख लो। तो आपने देखा गोल्ड है, यानी गोल्ड प्यारे भाई नाउन है। अब नाउन कैसा है? तो आप कहेंगे सर सोना, धातु की बात हो रही है। सर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन भी कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये नाउन है प्लस अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन भी कैसा? तो मैं इस पर एम लिख देता हूं जिससे समझ जाना कि ये मटेरियल नाउन है। चलो प्यारे भाई अब मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन को प्लरल तो यूज करते नहीं, लेकिन क्या करें, ये डेटरमिनर तो प्लरल छे, क्या है? प्लरल। अब डेटरमिनर जब ये प्लरल है तो ये अपने साथ नाउन भी प्लरल लेगा, लेकिन प्लरल तो उनका एक ही रहता है भाई। भाई इसी को आप सिंगुलर मान लो, ये खासियत होती है भाई अनकाउंटेबल नाउन की, ये अपनी जैसी फॉर्म होती है वैसे में ही रहते हैं, और आप इनको सिंगुलर या प्लरल कैसे भी यूज कर सकते हैं, दोनों में सही माने जाते हैं। तो प्यारे भाई गोल्ड्स तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चा यहां ये गड़बड़ करता है, उसको लगता है कि जैसे ये गोल्ड हुआ अनकाउंटेबल है तो इसके साथ वर्ब हैज बीन आएगी, एक सेकंड में हैज बीन मारेगा और बड़ा खुश होकर निकलेगा कि अरे वाह मेरा तो आंसर राइट हो गया। लेकिन प्यारे भाई इस सम को क्यों इग्नोर कर रहे हो? सम डेटरमिनर लगाया है, प्लरल डेटरमिनर, और प्लरल डेटरमिनर जब लगा दिया तो प्यारे भाई यहां हैज बीन नहीं हो सकता, हैव बीन होगा। क्या होगा? हैव बीन होगा। तो सम गोल्ड हैव बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है, ये होगा। चलिए प्यारे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन आपके लिए छुटकू सा क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से। आप इसका आंसर करेंगे, बहुत आराम से कर देंगे, ठीक है ना। सम गर्ल या गर्ल्स
ठीक है ना, इज या आर रेडी टू डू हर या देयर वर्क। अब आप कहेंगे सर पोजीशन लगाना तो सिखाया ही नहीं। अरे बेटी इतने दिनों से क्या खाक सिखा रहा हूं तुमको, पोजीशन ही तो लगानी सिखाई है अब तक इतने दिनों से। लगाओ जरा, क्या करोगे इसमें आंसर। तो आप कहेंगे सर यहां गर्ल है और सम दिया है, यानी अगर सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी है तो क्या करना है, आगे वाले वर्ड को चेक करना है। करो जरा, गर्ल है यानी प्यारे भाई नाउन दिया। नाउन कैसा है, लड़की है प्यारे भाई, सीधी सी बात है कॉमन नाउन है। आप कहेंगे सर प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है। अरे प्यारे भाई लड़की का पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है, लड़की है, तो जाहिर सी बात है ये कैसी है, काउंटेबल नाउन है। कैसी है, काउंटेबल। अब काउंटेबल है तो सम यहां क्या कर रहा है भाई, नाउन है तो ये डेटरमिनर है। जब नाउन आ गया तो ये नाउन से पहले क्या करेगा, डेटरमिनर का काम करेगा। और डेटरमिनर भी कैसा, तो आप कहेंगे सर प्लरल डेटरमिनर। कैसा डेटरमिनर, प्लरल डेटरमिनर। अब ये प्लरल डेटरमिनर है और प्लरल ही इसको नाउन चाहिए, तो गर्ल नहीं होगा गर्ल्स होगा। अब यहां पर सेम वही बात, भाई डेटरमिनर भी प्लरल, नाउन भी इसने प्लरल ले लिया, तो वर्ब कैसे सिमिलर लेगा, वर्ब भी प्लरल आएगी। अब प्यारे भाई सारी चीजें जब प्लरल प्लरल चल रही हैं तो यहां हर का क्या काम, देयर का ही काम होगा, तो यहां देयर राइट आएगा। ठीक है प्यारे भाई, तो बताएंगे ये क्वेश्चंस हमारे हुए। दो क्वेश्चन और करेंगे प्यारे भाई, जिससे हमारा सारा कुछ हो जाएगा। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। चलो दो क्वेश्चन छोटे छोटे से और आप लोगों के लिए, जिनसे आप इनको एज अ प्रोनाउन भी यूज करना सीख लेंगे। दो क्वेश्चन प्यारे भाई, ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, कोनो चेंज नहीं करूंगा उसमें, देखना। अब यहां दिक्कत केवल इतनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए। सम ऑफ द बॉय या बॉयज, ठीक है ना, सम ऑफ द बॉय या बॉयज wants या want to go there, चलो अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक तो ये जगह आपको चुननी है और ये जो दोनों में से एक चुनना है। अब देखो यहां सम आ गया शुरू में। अब ये तो पता है कि चाहे कुछ भी हो ये प्लरल तो है, क्योंकि भाई प्लरल वर्ड है, ये बात तो तय है। अब मैंने कहा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करनी है, तो प्यारे भाई अगले वर्ड को देख लो। तो आपने अगले वर्ड को देखा, वो तो प्रेपोजिशन है भाई। क्या चीज है, प्रेपोजिशन है। अब जब ये प्रेपोजिशन है तो इसके ठीक आगे क्या होगा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब प्यारे भाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आप मुझे बस इतना बता दो कि भाई लड़कों में से क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे सर ऑफ प्रेपोजिशन लगाया है, इसका मतलब लड़कों में से कुछ लड़कों का चयन किया जा रहा है। तो प्यारे भाई जाहिर सी बात है यहां सिंगुलर आने से तो रहा, तो यहां बॉय नहीं होगा, द बॉयज होगा। तो यहां बॉयज राइट होगा, बॉय गलत हो जाएगा। अब प्यारे भाई समझो, यहां जब ये प्लरल है और यहां ये भी प्लरल है, तो वर्ब वांट्स कैसे आ जाएगी भाई। एक बात याद रखना, जब नाउन में ऐसे आईएस लगाते हो वो बन जाता है आपका प्लरल, लेकिन जब वर्ब में ऐसे आईएस लगता है तो वो प्यारे भाई कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और प्लरल वर्ब ये रही, तो प्यारे भाई सिंगुलर वर्ब का तो कोई काम नहीं है, कैसी आएगी, प्लरल वर्ब आएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ देम या प्यारे भाई हिम। ये आप चुनेंगे, इसमें से क्या आएगा मुझे पता है, देखते ही आंसर कर दोगे यार, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट सिखाया है। सम ऑफ देम या हिम इज रेडी टू क्लीन हिज या देयर रूम। चलो प्यारे भाई आप करो जरा इसका आंसर। तो आप कहेंगे कि सर सम दे दिया, फिर उसके बाद देम या हिम है। अब देम है प्लरल और हिम है सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि ये लड़के की बात कर रहा है और देम तो किसी की भी बात करा लो, सबकी बातें करता है।
लेकिन ये हिम बेचारा सिंगुलर, ये तो बात एक ही की करेगा कि भाई मैं हूं और वो भी आदमी हूं, ये बात करेगा। लेकिन सबसे पहले सम को पहचानने का काम है। सम को पहचानोगे तो मैंने कहा आगे वाला वर्ड देखो, तो प्यारे भाई वो फिर से ऑफ प्रेपोजिशन दे दी जो कि सिलेक्शन का काम कर रही है। अब ये प्रेपोजिशन है तो ठीक इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक बात बताओ प्यारे भाई, सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ या उसमें से कुछ, उसमें तो एक हो गया, आपको बोलना है उनमें से कुछ। तो प्यारे भाई यहां सम आ गया जो कि यहां प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, यहां पर भी ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर भी ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब प्रोनाउन का काम कर रहा है, साथ ही साथ आपको पता है प्लरल वर्ड है, तो भाई ये अपने बाद सिंगुलर तो लेगा नहीं। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहां ये इज नहीं लेगा, क्या लेगा प्यारे भाई, आर वर्ब लेगा। तो इज गलत हो जाएगी, आर सही हो जाएगी। और आगे सेम अगर बात करें पोजीशन तो वो भी सिंगुलर नहीं आने की, क्या आएगी, प्लरल पोजीशन आएगी। तो सम ऑफ देम आर रेडी टू क्लीन देयर रूम, ये आंसर होगा। ठीक है प्यारे भाई, तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने भरकर इस क्लास को एंजॉय करा होगा, बहुत मजा आया होगा आपको इस क्लास में। बहुत ही आराम से, बहुत ही सहनशीलता से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। अब अगले दिन मैं आपके सामने ऐसे ऐसे सम के राज खोलूंगा कि आपको लगेगा कि अरे सर ये तो बात पता नहीं क्या बता दी आपने। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे भाई।